मऊगंज जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव में एक पति ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी ही पत्नी के साथ ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। आरोप है कि पति ने पहले पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए प्लास्टिक की पाइप उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दी। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां गायनी आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। इस घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला की शादी करीब 1 साल पहले गौरी गांव निवासी शैलेंद्र पटेल के साथ हुई थी। परिवार वालों का कहना है कि शादी के शुरुआती दिनों से ही पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि महिला मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होने लगी। पीड़िता के पिता के अनुसार बीते 1 महीने से उनकी बेटी मायके में रह रही थी, क्योंकि ससुराल में लगातार झगड़े हो रहे थे। परिवार और गांव के लोगों ने कई बार दोनों के रिश्ते को बचाने की कोशिश की। करीब 10 दिन पहले गांव के पूर्व सरपंच और समाज के कुछ लोगों ने समझाइश देकर दोनों के बीच समझौता कराया, जिसके बाद महिला वापस अपने ससुराल लौट गई थी। परिवार को उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह समझौता इतनी भयावह घटना में बदल जाएगा। बताया जा रहा है कि ससुराल लौटने के कुछ ही दिनों बाद पति पत्नी के बीच फिर विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान आरोपी पति ने गुस्से में आकर पत्नी के साथ मारपीट की। आरोप है कि उसने महिला को बुरी तरह पीटा और उसके बाद प्लास्टिक की पाइप से उसके निजी अंग पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला दर्द से तड़पती रही। घटना के बाद परिजन और आसपास के लोग उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। पहले स्थानीय स्तर पर उपचार किया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। इस अमानवीय घटना की खबर सामने आती पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर पुलिस ने पीड़िता के बयान और परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। शाहपुर थाना पुलिस का कहना है कि आरोपी पति घटना के बाद से फरार है और उसकी तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं महिला आयोग और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर घरेलू विवाद किस तरह हिंसा और दरिंदगी का रूप ले रहे हैं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भरोसा, सम्मान और सुरक्षा की जगह अगर डर और अत्याचार ले ले तो वह रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। मऊगंज की यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए अब सिर्फ कानून नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता की भी बेहद जरूरत है। बच्ची के साथ वो गलत हुआ, मारपीट की है। अभी 10 रोज पहले बुलाने आए थे सरपंच वगैरह, बोले कि सरपंच वगैरह सब आए तो बोला हम भेज दिए वहाँ। ये कल बहुत देर से मार रहे थे, कल मारपीट करके उसे सबरी का राड का उपयोग किए हैं, प्राइवेट गार्ड। ये महीने से चल रहा है मारपीट। उसे पति ने शैलेंद्र पटेल गौरी पे गौरी गार्ड शाहपुर मऊगंज राम नहीं की। पता चला कल पता चला, कल 2 बजे ये हुआ कांड। दिन में कितने साल की है? 25-20 साल की। परसादी की है। शादी कब हुई थी? अप्रैल में। क्या इलाज हो रहा है? नहीं हो, इलाज हो रहा है वहाँ पे। बोले कि जाओ साल पहले रिपोर्ट करो। कैसी हालत? गंभीर हालत है। नहीं, अभी नहीं हुआ। वहाँ से कोई वो नहीं हुआ। वहाँ से डायरेक्ट ले आए हैं। उसकी मम्मी सास उन्हें भर्ती की, यहाँ पे ले आए हैं। 2 आदमी और थे तो फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी गई थी? वहाँ सूचना नहीं दी है, यहाँ ले आके दवाई कराने। ससुराल पक्ष वाले जाके भर्ती? हाँ, ससुराल पक्ष वाले। हम पिताजी हैं।
कौन बताया आपको? वहीं से पता बच्ची बताई क्या बताया? कि इन्हें मारा पीटा है, ऐसे ऐसे काम करती है। अच्छा, वो भी गंभीर है वहाँ, गम- अभी तक कोई मतलब पुलिस वाले पुलिस आई कि नहीं आई? पुलिस नहीं आई। अच्छा, आपके ये दामाद करते क्या थे? ये घर में रहते, बाहर रहते कंपनी पे। अकेले मारपीट किए, कोई और था मारपीट किए? अकेले मारपीट किए, कोई और नहीं था? ये उसकी सिस्टर थी और उसकी माँ थी। उसकी सिस्टर हो, अब बोल रहे हम तो वहाँ गए नहीं। मतलब पूरा परिवार ही बता रहे हाँ, पूरा परिवार। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन? क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से आप? कैसी कार्रवाई चाहते हैं? हम इनको नहीं छोड़ेंगे अब, उनको सजा सजा दी जाए। दहेज पत्ता लगा के बोल रहे क्या हैं। नाम है आपका? रविकरण पटेल, कहाँ पर रहने वाले हैं? रामलई। थाना में एक महिला के साथ अमानवीय तरीके से कुछ घटना कारित की गई। पूरा मामला क्या है सर? ये मामला थाना शाहपुर अंतर्गत है और फरियादिया जिसमें है उनके द्वारा एफआईआर कराई गई है, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 109 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत हमने एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया है। और घटना इस प्रकार है कि इनकी 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, ये रीवा जिले की रहने वाली हैं और इनका पति और परिवार में थोड़ा सा विवाद चल रहा था। कल फिर किसी बात में इनमें विवाद हुआ है और मोबाइल के साथ तोड़फोड़ भी की गई है और पति ने मारपीट करी और उसके द्वारा बड़ा अमानवीय तरीके से, बारबरस तरीके से जो प्लास्टिक की पाइप थी वो उस महिला के जेनाइटल पार्ट में एंट्री की गई। ये बड़ा गंभीर मैटर था। हमारे संज्ञान में जैसे ही आया तत्काल हमने थाना प्रभारी को स्पॉट में भेजा। थाने गए, वो हॉस्पिटल जाकर उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह लिया और वहीं से हमने देहाती नाल से इसमें ले ली है और आगे इसमें विवेचना की जा रही है। और महिला की क्या स्थिति है? अभी कुछ देर पूर्व मेरी डॉक्टर से बात हुई थी कि अभी वो वहाँ पे आईसीयू में, लेकिन कंडीशन स्टेबल है।